हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 108 बीएनएसएस से अपना लेक्चर शुरू करेंगे। सेक्शन नंबर 108 बीएनएसएस टॉक्स अबाउट any magistrate may direct a search to be made in his presence of any place for the search of which he is competent to issue a search warrant। यहाँ पर मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट ऐसा कह सकते हैं कि आप सर्च शुरू करिए उनकी प्रेजेंस में ये सर्च कंडक्ट कराई जा सकती है जिस जगह के लिए वो कॉम्पिटेंट है कि वो इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। वहां पर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में सर्च हो सकता है। ठीक है। देन सेक्शन 109 सेज पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस। इम्पाउंड का मतलब है कोर्ट अपने पास रख लेती है कोई डॉक्यूमेंट, है ना। तो एनी कोर्ट में किसी भी कोर्ट को अगर उसे सही लगता है इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज प्रोड्यूस करी गई है तो वो उसको अपने पास रख लेंगे, प्रोड्यूस्ड बिफोर इट अंडर दिस संहिता। ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 110। अब ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस अभी पूछा नहीं गया, इस वजह से इसको थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। बट सेक्शन 110 सब सेक्शन 1 सेज वेयर अ कोर्ट इन द टेरिटरीज। बेसिकली इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जब कोई ऐसा समन या वारंट या कुछ भी ऐसी चीज जो समन जो इशू करते हैं प्रोडक्ट या थिंग को कुछ मंगाने के लिए, तो बाहर अगर मतलब इंडिया की टेरिटरीज के बाहर अगर लेकर के जाना है वो समन को एग्जीक्यूट कराना है तो किस तरीके से होगा ये हमें 110 में बताया गया। ठीक है। कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं कि वहां पर भी जो है एग्जीक्यूट कराया जा सके, वही पता चलेगा यहाँ पर। सो वेयर अ कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच दिस संहिता एक्सटेंड desires that, वो ऐसा चाहते हैं कि a summons to an accused person or a warrant for the arrest of an accused person or the summons to any person requiring him, मतलब कोई भी इंसान के लिए जिसको चाहते हैं कि वो अटेंड करे कोर्ट को और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे या किसी चीज को प्रोड्यूस करे या कुछ भी जो प्रोड्यूस करना मतलब एज एन एविडेंस के लिए जरूरी है वो। ठीक है। और या फिर सर्च वारंट जो है एग्जीक्यूट करवाना है, तो ऐसे में इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पर, एट एनी प्लेस, कहाँ पर, विद इन द लोकल jurisdiction ऑफ अ कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया in India outside the said territories. Outside the said territories, it may send summons or warrant in duplicate by post or otherwise. कैसे भेजा जाएगा? समन सेंड किए जाएंगे या वारंट सेंड किया जाएगा डुप्लीकेट में, पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा या फिर कोई अगर और तरीका है तो अदरवाइज क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, उस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भेजा जाएगा ये समन या वारंट टू बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड। एंड वेयर एनी समन्स रेफर्ड टू इन क्लॉज ए और क्लॉज सी, अब सिर्फ इसकी बात हो रही है और इसकी बात हो रही है। ठीक है। हैज बिन सो सर्व्ड, अगर सर्व कर दिया गया है तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 70 शैल अप्लाई। तो यहाँ पर सेक्शन 70 लग जाएगा इन रिलेशन टू सच समन्स एज इफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू हुम इफ इट इज सेंट वर अ मजिस्ट्रेट इन द सेट टेरिटरीज। वहां पर फिर ये माना जाएगा कि जिसको ये भेजा गया है वो वहां पर मजिस्ट्रेट है। ठीक है। फिर उसके बाद क्लॉज 2 सेज इन एनी कंट्री और प्लेस इन इंडिया, sorry outside India, in any country or place outside India in respect of which arrangements have been made। अब यहाँ पर अरेंजमेंट की बात करें, कुछ ऐसे इंतजाम कर दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री, उस कंट्री के, जैसे मान लो कि यूएसए में कराना है। ठीक है। अलग कंट्री है तो हो सकता है यूएसए की गवर्नमेंट से कुछ अरेंजमेंट वगैरह करा लिए हो इंडिया ने। ठीक है। फॉर द सर्विस और एग्जीक्यूशन ऑफ समन्स, की सर्विस हो सके, समन्स एग्जीक्यूट हो सके या वारंट एग्जीक्यूट हो सके इन द रिलेशन ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है। इट मे सेंड सच समन्स or warrant in duplicate in such form directed to such court, judge or magistrate and sent to such authority for transmission as the central government may by notification specify in this behalf। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वैसा जो है ट्रांसमिट वगैरह किया जाएगा। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 सेज where a court sorry where a court in the said territories has received for service or execution। अब हमने यहाँ से भेजा, उन्होंने वहां से रिसीव कर लिया, तो क्या हो रहा है, क्या रिसीव किया, a summons to an accused person or a warrant for the arrest of an accused person or summons to any person requiring him to attend or produce a document or other thing or produce it or a search warrant issued by
issued by a court in any state or area in India outside the said territories, a court or a judge or magistrate in a contracting state, it shall cause the same to be served or executed as if it were a summons or warrant received by it from another court in the said territories for the service or execution within its local jurisdiction. वो उसी तरीके से उसको execute करवाएंगे जैसे कि उन्हीं कहीं से वो आया है, ठीक है, समन या warrant. And where a warrant has been executed, the person arrested shall so far as possible be dealt with within accordance with the provision specified by sections 82 and 83. अब जैसे वारंट वगैरह इशू जब किया गया तो किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए ना किया गया है, जब अरेस्ट वगैरह उस बंदे को कर लिया गया है तो फिर 82 और 83 में जो जैसे बताया गया उस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. Then a search warrant has been executed. The things found in the search shall, so far as possible, be dealt with in the accordance with the procedure specified by section 104. अब सर्च वारंट अगर एग्जीक्यूट किया गया है तो जो भी चीज वहां पर पाई गई है सर्च के दौरान, खोज वाला काम करने के बाद जो भी चीज पाई गई है उसको जो है सेक्शन 104 के अकॉर्डिंग किया जाएगा. प्रोवाइडेड दैट इन अ केस वेयर द समन और search warrant received from a contracting state has been executed, documents or things produced or things found in the search, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी चीजें प्रोड्यूस करवानी थी, जो भी चीजें सर्च करने के दौरान पाई गई हैं, शाल बी फॉरवर्डेड टू द कोर्ट इशूइंग द समन्स. तो ऑब्वियसली वो चीज आप अपने पास तो रखोगे नहीं, आप उसको फॉरवर्ड करोगे उस कोर्ट के पास जिसने समन्स इशू किया है या सर्च वारंट इशू किया है थ्रू सच अथॉरिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी अथॉरिटी को बोलेगी करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, वो वहां पर फॉरवर्ड कर देंगे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ. नोटिफिकेशन जो है निकाल करके जिसको वो पावर देंगे उसको वो करना पड़ेगा. ठीक है, सो आई होप आपको ये तीनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आएंगे. देखो सेक्शन 110 अगर आप छोड़ना भी चाहो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, तो आप छोड़ सकते हो. ठीक है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता ज्यादा. ठीक है, तो अब अपना आगे चैप्टर 8 शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.